हेलो ऑल। सो आज इस वीडियो में मैं SRAM 6 ट्रांजिस्टर सेल का लेआउट डिजाइन करना बताऊंगी। मैंने पहले आपको स्कीमेटिक डिजाइन करना बताया है SRAM 6 ट्रांजिस्टर सेल का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक गिवन है, आप उसको देख के स्कीमेटिक डिजाइन कर सकते हो। उसमें स्कीमेटिक डिजाइनिंग एंड सिमुलेशन भी बताया है विद अ बटरफ्लाई कर्व, तो आप उसको देख सकते हो। उसी के आगे हम लेआउट डिजाइन करना सीखेंगे कि वही स्कीमेटिक का हम SRAM सेल का स्कीमेटिक लेआउट कैसे डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे हमारे इनपुट्स एंड आउटपुट्स गिवन है, बिट लाइन बार, वर्ड लाइन, VDD, ग्राउंड। हमें जब भी लेआउट डिजाइन करते हैं तो हमें वोल्टेज सोर्स को रिमूव करना पड़ता है और वहां पे एक पिन प्लेस करनी पड़ती है। सिंस यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पिन प्लेस है तो सिर्फ ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको मैं रिमूव कर दूंगी। एंड क्यू बार जो है एज एन इनपुट हम यहाँ पे पिन यहाँ पे प्लेस कर देंगे उसकी। तो सबसे पहले मैं वायर क्रिएट कर लेती हूँ एंड पिन्स क्रिएट कर लूंगी विद सेम नेम क्यू एंड क्यू बार। क्यू एंड क्यू बार यहाँ पे इनपुट डायरेक्शन की पिन है, हाइड किया एंड यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब आप चेक एंड सेव करोगे, सी मुझे कोई एरर नहीं आ रहा। अब मैं इसका लेआउट डिजाइन करूंगी, तो लेआउट के लिए मैं लॉन्च पे गई, लेआउट एक्सेल पे गई एंड ओके किया, अगेन ओके किया। सिंस यहाँ पहले से शायद बना था तो आप यस कर दो। तो यहाँ पे आपकी लेआउट विंडो ओपन हो जाएगी, आप देख सकते हो ये मेरी लेआउट विंडो ओपन होगी। अब जो भी वहां पे मेरे कंपोनेंट्स है उसको मैं यहाँ पे फेच करना चाहती हूँ, तो उसके लिए कनेक्टिविटी पे गए, जनरेट ऑल फ्रॉम सोर्स किया। तो यहाँ पे मिनिमम सेपरेशन मैंने 0.12 लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0.12 है। तो जो मिनिमम सेपरेशन होता है दो कंपोनेंट्स के बीच में वो 0.12 यहाँ पे रहेगा। इन बाउंड्री सेलेक्ट कर देती हूँ, तो जो भी कंपोनेंट्स यहाँ पे लेआउट में प्लेस होंगे वो बाउंड्री के अंदर ही आएंगे। अगेन ओके किया मैंने एंड आप देखोगे सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे फेच हो गए हैं। जूम इन करके आप देख लो, ये 2 PMOS है, 4 NMOS है। एंड जूम इन करोगे तो दिस इज द पॉइंट ऑफ वर्ड लाइन VDD। देन लेफ्ट साइड में मेरा बिट लाइन क्यू बार एंड राइट साइड में बिट लाइन बार एंड नीचे ग्राउंड है। तो ये सारे कंपोनेंट्स मेरे यहाँ पे प्लेस हो गए। अब मैं इनको अरेंज कर लूंगी इन द सेम मैनर जो हमारा स्कीमेटिक है, क्योंकि उससे हम अगर देखेंगे तो सेम हमारा स्कीमेटिक और लेआउट एकदम एप्रोप्रिएट आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 PMOS ऊपर लगे हैं, 2 NMOS नीचे एंड लेफ्ट एंड राइट में 2 NMOS प्लेस है। तो वही कर देती हूँ मैं, 2 NMOS यहाँ पे PMOS प्लेस कर देती हूँ। अब आप देखोगे सिंस मिनिमम सेपरेशन बहुत कम थी तो ये बहुत कंजेस्टेड सा लग रहा है, तो मैं इसका जो PR बाउंड्री है वो एक्सटेंड कर देती हूँ। उसके लिए मैंने सिर्फ S प्रेस किया एंड यहां से मैं इसकी PR बाउंड्री को स्ट्रेच कर देती हूँ। तो जितना मुझे रिक्वायर्ड होगा मैं वहां पे PR बाउंड्री प्लेस कर देती हूँ। इसको मैं ऊपर प्लेस कर देती हूँ एंड जैसे मुझे इसकी नीड होगी मैं उसको उस जगह पे प्लेस कर दूंगी। यहाँ पे PMOS है, 2 PMOS ऊपर, देन 2 NMOS नीचे एंड लेफ्ट एंड राइट में 2 NMOS। तो यहाँ ये सब प्लेस हो गए। इसको शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब शिफ्ट एंड F हम साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे तो आप देखोगे इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखने लगा, सोर्स, ड्रेन, गेट एंड अभी बल्क नहीं आया तो हमें उसको बल्क को कॉल करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखो SRAM में जब हम PMOS प्लेस किए हैं तो ये PMOS के जो सोर्स है वो बल्क के साथ कनेक्ट है, मतलब जो बल्क हमने निकाला है वो हमारा सोर्स से कनेक्ट है। तो यहाँ पे भी मैं कंपोनेंट पे प्रेस करके Q प्रेस करूंगी एंड यहाँ पैरामीटर पे जाके बॉडी टाइप इंटीग्रेटेड कर दूंगी। जब मैं इंटीग्रेटेड करूंगी तो यहाँ पूछेगा लेफ्ट टैप पे इंटीग्रेट करना है कि राइट टैप पे इंटीग्रेट करना है, तो मुझे लेफ्ट पे करना है। जब मैंने ओके किया तो अब आप देखोगे कि बल्क एंड VDD लाइक सोर्स दोनों आपस में इंटीग्रेट हो गए। अगर मुझे यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं करना होता तो मैं यहाँ पे पैरामीटर में जाके डिटैच कर देती, तो जब डिटैच करती तो आप देखते हैं दोनों अलग अलग आ गए। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, जब हमें सोर्स और बल्क को आपस में कनेक्ट करना रहता है तो हम इंटीग्रेट करते हैं। इससे ये फायदा है कि हमारा जो सर्किट है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट बनता है
एंड जो इंटरकनेक्ट्स है वो कम यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मुझे, जब मैं यहाँ पे ये पीमॉस यूज कर रही हूँ तो मुझे ये बल्ब को सोर्स से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये बल्ब एंड सोर्स तो इंडिविजुअल है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे वायर से दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप देखोगे मैंने एक एक्स्ट्रा इंटरकनेक्ट यूज किया है, बट इसी जगह अगर मैं प्रीवियस वाला कर रही हूँ तो इसमें मुझे इंटरकनेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे अब हम लेआउट डिजाइन करेंगे एंड सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करेंगे आपस में, जस्ट लाइक द स्कीमेटिक जो हमने डिजाइन किया है। सोर्स, ड्रेन, गेट एंड सबस्ट्रेट को आपस में कनेक्ट करके सबके इनपुट से कनेक्ट करेंगे। तो इनके गेट्स आपस में कनेक्ट है। ये पीमॉस का गेट एनमॉस के गेट से कनेक्ट है, तो पीमॉस के गेट को मैंने एनमॉस के गेट से कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे ये पीमॉस का गेट ये नीचे वाले एनमॉस से कनेक्ट है, तो अगेन यहाँ पे पीमॉस को एनमॉस से कनेक्ट कर लिया। एंड अब आप देखोगे ये पीमॉस, ये वाला जो गेट है इसका वायर आपके यहाँ ड्रेन टू ड्रेन से कनेक्ट है एनमॉस एंड पीमॉस के। दिस मीन्स ये वाले जो गेट का वायर है वो हमें ड्रेन टू ड्रेन कनेक्ट करना है। बट आप देखो यहाँ पे ये क्यू बार है जो कि मेटल लाइन है एंड ये पॉली की लाइन है, तो इसको हम क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट तो कर देंगे, बट यहाँ पे हमें वाया लगाना पड़ेगा। वाया के लिए हम ओ प्रेस करेंगे, वाया डेफिनेशन करेंगे मेटल 1 एंड पॉली, एंड अब देखो ये इसके ऊपर हमें प्लेस करना है। तो अब ये कनेक्ट हो गया। दिस मीन्स ये जो क्यू बार है कनेक्टेड विद दिस क्यू बार, अब ये कनेक्ट हो गया। सिमिलरली इसका जो हमारा गेट है वो हमारे इससे कनेक्ट है, ये ड्रेन ड्रेन से एनमॉस एंड पीमॉस के। तो अगेन ऐसे ही हम इसको भी कर देंगे कनेक्ट। तो इसका वायर एंड यहाँ पे पॉली का वायर, दोनों को करने के बाद वाया लगा देंगे। तो वाया यहाँ पे सेलेक्ट है, हाइट किया एंड यहाँ पे प्लेस कर दिया वायर। तो ये क्यू की लाइन होगी हमारी। बाकी एनमॉस एंड पीमॉस को कनेक्ट कर देते हैं। तो अब आप देखो ये जो एनमॉस है हमारा, इसका जो सोर्स है वो क्यू से कनेक्ट है एंड इसका बल्क जो है वो ग्राउंड में है। तो ऐसे ही हम इसको भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ये इसके बल्क को डिटैच रखते हैं, थोड़ा और स्पेस दे देते हैं। तो इसका सोर्स हमारे क्यू से कनेक्ट है। अब आप देखो मेरा यहाँ पे ड्रेन राइट साइड हो गया एंड सोर्स लेफ्ट साइड हो गया, तो इसको भी मैं चेंज कर सकती हूँ। आप यहाँ पे देखो स्विच सोर्स एंड ड्रेन का ऑप्शन है, तो जब मैं इसको टिक करूंगी ओके किया, तो अब देखो सोर्स मेरा राइट साइड हो गया एंड ड्रेन मेरा लेफ्ट साइड हो गया। तो अब मैं कनेक्ट कर सकती हूँ सोर्स एंड ड्रेन को। अगेन वायर लिया, ये सोर्स को हमें यहाँ से कनेक्ट करना है, ये कनेक्ट हो गया, आप देख सकते हो। इसका बल्क हमारा ग्राउंड से कनेक्ट है, तो बल्क को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। इसके गेट हमारा वर्ड लाइन से कनेक्ट है, तो वर्ड लाइन हमारा कहाँ पे था, ऊपर। ये हमारी वर्ड लाइन की इनपुट है, इसको मैं थोड़ा मूव कर देती हूँ, यहाँ पे रहने देते हैं। एंड इसका जो गेट है इसको हम वर्ड लाइन से कनेक्ट करेंगे इधर से। एंड सिंस आप देख सकते हो ये पॉली है एंड एक मेटल है, तो इसको हम कनेक्ट करने के बाद एक वायर लगा देंगे।
सिमिलरली हम सब कनेक्शंस कर देंगे वैसे ही। तो यहाँ पे मैंने अपना लेआउट पूरा डिजाइन कर लिया है, इसको सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से आप SRAM 6 ट्रांजिस्टर सेल का लेआउट डिजाइन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, DRC एंड LVS चेक कर सकते हैं उसका। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।